अरे गहरे नत्थु खैरे, ऐसे बहुत सारे कुत्ते देश में भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के खिलाफ भौंक रहे हैं। तो हर किसी का जवाब देना हम लोग उचित नहीं समझते हैं, ठीक है। और दम है तो आए 4 जून को बिजनौर, ठीक है। फिर हम बता देंगे कि चंद्रशेखर आजाद का विरोध करना, उनको धमकी देना कितना सस्ता और कितना महंगा है। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में विजय से भी, अगर बहुजन समाज के लोगों ने ईमानदारी से 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने मेहनत किया, उन नेताओं का आकलन करके उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज ने अगर वहां पे मतदान करने का काम किया, तो तमिलनाडु में तो 234 ही सीट थी, यहाँ पे 403 सीट है। वो विजय से भी बड़ा बहुमत लेकर के भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में साथ देने का काम किया, तो 2027 में ही व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। और जो बुलडोजर चल रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, जो माफियाओं की गुंडागर्दी चल रही है, उन सब पे नकेल भाई चंद्रशेखर आजाद एक साथ कसने का काम करेंगे। और सस्ती शिक्षा व्यवस्था, सस्ती चिकित्सा व्यवस्था वहाँ पे उत्तर प्रदेश में लागू कराने का काम किया जाएगा। उसमें भाई चंद्रशेखर आजाद को ये बहुजन समाज फंडिंग करता है। नरेंद्र मोदी जी की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पता नहीं कौन कौन सा एजेंसी है, सब एजेंसी से जांच करवा ले। भाई चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज हेलीकॉप्टर में भी बैठाता है और जरूरत पड़ी तो अपने गाँवों में उनको खाट पे भी सुलाता है। हमारा मान सम्मान है भाई चंद्रशेखर आजाद, उनको जरूरत पड़ी तो प्राइवेट प्लेन खरीद करके बहुजन समाज देने का काम करेगा। 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है, क्या लग रहा है सत्ता परिवर्तन यात्रा रंग लाएगा इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, चूंकि 4 जून को ही नगीना से सांसद निर्वाचित हुए थे भाई चंद्रशेखर आजाद, उस दिन से ही सत्ता परिवर्तन यात्रा शुरू हो रही है। और व्यवस्था परिवर्तन दिवस भी उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। और 4 जून को मैं आप सभी बहुजन मीडिया के भाइयों को कहता हूं और आमंत्रित भी करता हूं कि 4 जून को आप सब लोग बिजनौर पहुंचिए और सत्ता परिवर्तन यात्रा का हिस्सा बनिए। और उस दिन से उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बहुजन समाज की व्यवस्था बनाने के लिए, सत्ता बनाने के लिए उस दिन से यात्रा शुरू हो रही है। और उत्तर प्रदेश में पहले सत्ता परिवर्तन होगा, उसके बाद देश में परिवर्तन होगा। लेकिन चंद्रशेखर को धमकी मिल रही है सत्ता परिवर्तन यात्रा से पहले। अनिल मिश्रा गैंग का एक व्यक्ति है जिसका नाम गौरव व्यास है, जो उसकी पिटाई भी हुआ था, वो कह रहा है कि ये देशद्रोही काम जो है चंद्रशेखर आजाद करने जा रहा है और इसकी यात्रा हम सफल नहीं होने देंगे, हमला करने का चेतावनी दी है। देखिए, अरे गहरे नत्थु खैरे, ऐसे बहुत सारे कुत्ते देश में भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के खिलाफ भौंक रहे हैं। तो हर किसी का जवाब देना हम लोग उचित नहीं समझते हैं, ठीक है। और दम है तो आए 4 जून को बिजनौर, ठीक है। फिर हम बता देंगे कि चंद्रशेखर आजाद का विरोध करना, उनको धमकी देना कितना सस्ता और कितना महंगा है। कुछ होगा तभी तो वो धमकी दे रहा है, ऐसे थोड़े दे रहा है। धमकी दे रहा है तो हम तो कह तो रहे हैं कि दम है, तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया है, तो 4 जून को बिजनौर पहुंचो, तुम्हारा धमकी और तुम्हारा सब चीज का एक साथ इलाज कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से क्या लगता है जो चमत्कार तमिलनाडु में विजय ने किया वो उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद करेंगे? देखिए, विजय एक फिल्म के अभिनेता थे, भाई चंद्रशेखर आजाद इस समाज का बेटा है, ठीक है, जो बहुजन समाज के लोगों के हृदय में बसता है। देश के दलितों के, मुसलमानों के, पिछड़ों के और तमाम बहुजन समाज के लोगों के दिल में बसता है भाई चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। और चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में विजय से भी, अगर बहुजन समाज के लोगों ने ईमानदारी से 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने मेहनत किया, उन नेताओं का आकलन करके उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज ने अगर वहां पे मतदान करने का काम किया, तो तमिलनाडु में तो 234 ही सीट थी, यहाँ पे 403 सीट है। वो विजय से भी बड़ा बहुमत लेकर के भाई चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। बड़ी बात कह रहा है, बिना गठबंधन का। विजय ने कोई गठबंधन किया था क्या? वहाँ पे तो स्टालिन जी की विचारधारा वाली पार्टी, उसके खिलाफ AIADM के सब लोग धाराशाही हो गए। और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ तो विचारधारा भी है, उनके कार्यकर्ता भी हैं, कैडर भी हैं। और आप सबने देखा है कि इस देश में तमाम रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ने वाले नेता है भाई चंद्रशेखर आजाद। और उनको मोहब्बत सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, उनको बिहार में भी उतना ही मोहब्बत मिलता है, उतना ही मोहब्बत मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी मिलता है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में साथ देने का काम किया, तो 2027 में ही व्यवस्था परिवर्तन हो जाएगा। और जो बुलडोजर चल रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, जो माफियाओं की गुंडागर्दी चल रही है, उन सब पे नकेल भाई चंद्रशेखर आजाद एक साथ कसने का काम करेंगे। और सस्ती शिक्षा व्यवस्था, सस्ती चिकित्सा व्यवस्था वहाँ पे उत्तर प्रदेश में
लागू कराने का काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता के जो मान सम्मान है उसको बरकरार रखने का काम किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद का यात्रा से पहले एक वैनिटी वैन जो है लगातार चर्चा में है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि कौन इसको फंडिंग कर रहा है कि वैनिटी वैन लाया है हरियाणा से। देखिए भाई, चंद्रशेखर आजाद को ये बहुजन समाज फंडिंग करता है। नरेंद्र मोदी जी की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पता नहीं कौन कौन सा एजेंसी है, सब एजेंसी से जांच करवा ले। भाई चंद्रशेखर आजाद को बहुजन समाज हेलीकॉप्टर में भी बैठाता है और जरूरत पड़ी तो अपने गाँव में उनको खाट पे भी सुलाता है। हमारा मान सम्मान है भाई चंद्रशेखर आजाद, उनको जरूरत पड़ी तो प्राइवेट प्लेन खरीद करके बहुजन समाज देने का काम करेगा। लेकिन लोग तो दूसरे कह रहे हैं, कहीं कह रहे हैं कि दूसरा जगह से पैसा आ रहा है, दूसरा जगह से फंडिंग। तो हम तो कह रहे हैं ना, प्रूफ करवाए जो लोग कह रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं वो लोग तो खुद ही मैनेज है। वो लोग, उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियो तमाम लोगों के साथ वायरल होते रहती है। कोई किसी के चरणों में गिरा रहता है, कोई किसी का पिछलगू बना रहता है। तो वैसे लोग भाई चंद्रशेखर आजाद पे आरोप लगाएंगे। भाई चंद्रशेखर आजाद वो नेता है जो स्पष्ट कहता है कि ना बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना रुकेंगे। और ऐसे व्यक्ति पे कोई अगर लाछन लगा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद की लोकप्रियता से घबरा करके उत्तर प्रदेश में जो घर में बैठे हुए शेर हैं वो लोग सिर्फ भौंकने का काम कर रहे हैं। और उनको भाई चंद्रशेखर आजाद से डर पैदा हो गया है कि ये गरीब का बेटा, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा 2027 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री न बन जाए। इस डर से उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। विजय थालापति ने कहा है कि तमिलनाडु में अगर कोई भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का और पेरियार जी का मूर्ति तोड़ेगा और उसकी पहचान हो जाएगी तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है ये नियम जो है हर एक स्टेट में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। भारत के संविधान को कोई जलाने का काम करेगा, खत्म करने की बात करेगा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने का काम करेगा, तो बिल्कुल इस देश में हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को इस पे एक कानून लाना चाहिए। किस पर? इसी पे कि बाबा साहब का जो अपमान करे, भारत के संविधान का जो अपमान करे, उसको ना सरकारी नौकरी मिले, ना सरकारी पद मिले, ना विधायक, ना सांसद, ना एक वार्ड पार्षद का भी चुनाव नहीं लड़ पाए। आप लोग सरकार में आइएगा तो ये नियम लेकर आइएगा आप लोग? आजाद समाज पार्टी कांसीराम की इस देश में जिस दिन सरकार होगी, भारत के संविधान को खत्म करने की बात करना तो दूर, गलत निगाहों से जिसने भारत के संविधान को देखने का काम किया उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। 5 पांडव मिलकर लोग कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट खत्म किया जाएगा। यादव, भुनिहार, राजपूत, पंडित, कायस्थ, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है ना कि SC/ST एक्ट को खत्म कर दे। ये बहुजन समाज के लोग हैं, ठीक है, और अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मरना पसंद करेंगे, लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। SC/ST एक्ट खत्म कराने के लिए कोई आंडव पांडव खड़ा हो जाए, लेकिन किसी में दम नहीं है कि SC/ST एक्ट को खत्म करे। सुप्रीम कोर्ट तो प्रयास करके देख लिया, नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार प्रयास करके देख ली। तो ऐसे अरे गरे नथु करे जो लोग SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, SC/ST एक्ट की तरफ नजर उठाने वालों की आंखें निकालने का काम करेगा SC/ST समुदाय। यादव समाज के लोग कह रहे हैं कि यादव समाज भी अब हमारे साथ आ रहे हैं, क्या कहेंगे? यादव समाज के लोग नहीं है वो लोग। हमको लग रहा है कि पेड भाजपा के और RSS के IT सेल के लौंडे हैं जो यादव टाइटल बना करके, जो भूमिहार टाइटल बना करके SC/ST एक्ट के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, SC/ST समुदाय के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। हम चैलेंज दे करके कहते हैं कि इस देश में SC/ST एक्ट के खिलाफ जो आंडव पांडव हैं 5000 लोगों को कहीं कहीं सड़क पे इकट्ठा नहीं कर सकता है। नहीं तो बोलिए SC/ST एक्ट के समर्थन में 5 लाख लोगों को कब सड़क पे उतारना है। भीम आर्मी तैयार है, अगर उनके अंदर दम है तो आए, लाइन खींच करके मुकाबला कर ले SC/ST एक्ट पे। एक बात है सर कि जो यादव लोग कह रहे हैं कि हम लोग SC/ST एक्ट करेंगे, उन्हीं यादव पर जो ब्राह्मण लोग जो है वो मूत्र विसर्जन किए थे, चोटी काटे थे, तो क्या वे लोग जो है उनके साथ जा पाएंगे? देखिए, हम अपने लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। आप लोग बिना मतलब के मुद्दे को हवा दे रहे हैं, और हम आपको कह रहे हैं ना कि मोहन भागवत के इशारे पे RSS नागपुरिया जो कानून चल रहा है ना, उसके इशारे पे बिहार और उत्तर प्रदेश में कुछ पेड IT सेल के यादव टाइटल वाले लोग SC/ST एक्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं। लालू यादव ने SC/ST एक्ट के खिलाफ कोई बात कही है क्या? बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव ने कही है क्या? बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी ने कही है क्या? तेजस्वी यादव ने कही है क्या? तो जब सामाजिक न्याय के जो नेता हैं, जब वो लोग इस मामले पे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, SC/ST एक्ट के खिलाफ बोल ही नहीं रहे हैं, बल्कि बिहार में तो 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ था तो बिहार की सामाजिक न्याय की जो पार्टियां हैं, समाजवादी जो दल है, राष्ट्रीय जनता दल और तमाम पार्टियां,
वो सब लोग सड़कों पे उस दिन झंडा लेकर के एससी एसटी एक्ट के समर्थन में खड़े थे। तो ऐसे आरएसएस के लोगों के द्वारा, भाजपा के आईटी सेल के लोगों के बातों को लेकर के आप लोग इतना तुल नहीं देना चाहिए। एससी एसटी समुदाय इतना कमजोर नहीं है कि कोई उसके हक अधिकार को छीन ले और एससी एसटी समुदाय मुंह देखता रह जाए। कई पूर्व जो है आईएएस आईपीएस और कई कैबिनेट मिनिस्टर के रिलेशन के लोग जो है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी, आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। पहले से स्थापित पार्टी है, तो क्या वजह है कि नई नवेली पार्टी को लोग जो है दामन थाम रहे हैं? वजह यही है कि पिछले 10-11 वर्षों से बिना थके, बिना बिके, बिना रुके भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने बहुजन समाज के मान सम्मान पे जब भी आँच आया, देश के संविधान पे जब आँच आया, आरक्षण पे जब आँच आया, तो पीठ दिखाने के बजाय सीना आगे करके सरकार और पुलिस प्रशासन से लड़ाई लड़ने का काम किया। इस वजह से आईएएस आईपीएस और पूर्व अधिकारी सारे लोग आजाद समाज पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और घबराइए नहीं, भाई चंद्रशेखर आजाद ने तो अभी शुरुआत की है, अभी चुनाव नजदीक तो जरा आने दीजिए। वहाँ की कई विपक्ष के दलों में भगदड़ मचेगी और सब लोग आकर के आजाद समाज पार्टी में समाहित होंगे। आपके नेता चुनाव से पहले अस्पताल में जाकर के छापा मार रहे हैं, क्या ये कार्य चुनाव जीतने के बाद भी होगा या सिर्फ ये दिखावा की चीज़ है? अरे भाई चंद्रशेखर आजाद की सोशल मीडिया अकाउंट्स को आप 365 दिन खोल करके देखिए, नई बात थोड़ी है। जब से नगीना में वो सांसद बने हैं, बिजनौर जिला के जितने अस्पताल हैं, स्कूल है, सरकारी कार्यालय है, वहाँ पे जा करके वो वहाँ पे जांच पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि जनहित के मुद्दों पे अस्पताल प्रशासन, स्कूल प्रशासन और तमाम जो सरकारी कार्यालय हैं वो क्या कर रहे हैं। और जहाँ लापरवाही दिखती है वहाँ पे उनको फटकार लगाने का काम करते हैं। हमारे नेता तो वहाँ के सीनियर अधिकारी को कीचड़ में घुसाने का काम किए थे जब सड़क खराब निकली थी उनके क्षेत्र में। तो ये दिखावा नहीं है। भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के हक अधिकार की लड़ाई दिल से लड़ते हैं और हमेशा दिल से लड़ने का काम करेंगे।